मॉर्निंग बच्चों, एलपीएस के ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती कविता को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। देखिए, इस कविता में कवि भगवती चरण वर्मा ने इस कविता में दीवानों की हस्ती, दीवानों के सामर्थ्य को प्रकट करने का प्रयास किया है कि जो देशभक्त लोग होते हैं, दीवाने लोग होते हैं, उनका कहाँ तक सामर्थ्य होता है, वे किस तरह से अपने जीवन में क्या कुछ कर गुजरने के अरमान रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं। जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ का वातावरण वो मस्ती भरा कर देते हैं, खुशनुमा कर देते हैं। वे चाहे कहीं थोड़ी देर के लिए भी जाएं, लेकिन अपने प्रभाव से वहाँ के वातावरण को उल्लासमय कर देते हैं, या फिर अपने साथ दुखमयी घटनाओं को इस तरह बयां कर देते हैं कि वे लोगों के आंखों में आंसू दे जाते हैं। सारे लोग उनके प्रभाव से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि कहने लगते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ चले। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, दीवानों की हस्ती कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी दीवानों के सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं, हस्ती का अर्थ होता है सामर्थ्य। दीवाने जिन्हें के मन में कुछ कर गुजरने की इच्छाएं हों, जो अपने तन मन धन से किसी कार्य में लग जाएं, वो दीवाने कहलाते हैं। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ वहाँ है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। धूल उड़ाना मुहावरा है प्यारे बच्चों, खुशियाँ बरसाना। धूल उड़ाने का अर्थ क्या होता है? खुशियाँ बरसाना, प्रसन्नता देना, खुशी देना। तो आप साथ साथ वर्ड मीनिंग भी लिखते रहें। हस्ती का अर्थ मैंने अभी बताया था सामर्थ्य। तो दीवाने लोग कहते हैं कि हमारा क्या सामर्थ्य है, हम तुम्हें बतला देना चाहते हैं कि हम अभी यहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ नज़र आते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ चले जाते हैं। एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहती। अपने संदेश को पहुँचाने के लिए, अपने कार्य की प्रगति को दिखाने के लिए हम थोड़ी देर में यहाँ नज़र आते हैं तो थोड़ी देर में वहाँ चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ का जो वातावरण है वो मस्ती भरा साथ चला जाता है। मस्ती भरा आलम है, वो वातावरण है, वो साथ चला जाता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ खुशियाँ बरसाते हैं, प्रसन्नता लाते हैं, सबको खुश कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले 4 लाइनों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। 2-3 कठिन शब्दार्थ भी आए हैं। हस्ती का अर्थ मैंने बता ही दिया है ना। मस्ती मनोरंजन, आलम वातावरण, धूल उड़ाना खुशियाँ बरसाना। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। हमारा जाना और आना किस तरह का होता है, ये बताते हुए दीवाने लोग कहते हैं कि आए बनकर उल्लास अभी। हम जब भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ का वातावरण उल्लासपूर्ण हो जाता है, प्रसन्नतापूर्ण हो जाता है। लोगों को खुशियाँ बांटते नज़र आते हैं। लेकिन जब भी हम वहाँ से वापस लौटते हैं
तो वहाँ का वातावरण क्या दे जाता है, आंसू बहाने लग जाता है, आंसू देने लग जाता है। अर्थात लोग हमारे जाने पर दुखी होने लगते हैं कि अभी आए थे, खुशियाँ बांटी थी और इतनी जल्दी जा रहे हैं। जैसे हमारा प्रेमी सज्जन से जब विछुड़न होता है, प्रेमी लोगों से जब हमारा विछोह होता है तो वो तब उस समय हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी तरह दीवाने लोग जब भी जहाँ जाते हैं उल्लास बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से लौटते हैं, लौटने के बाद वो आंखों में आंसू दे जाते हैं। आंसू दे जाना दुख महसूस करने का प्रतीक है कि लोगों के मन में दुख होने लगता है, लोग दुखी होने लगते हैं कि ये प्रिय लोग, ये दीवाने लोग, ये स्वतंत्रता प्रेमी लोग अभी जो आए थे, हमें जागृत किया था, हमें प्रसन्नताएं दी थी, लेकिन अब ये जा रहे हैं तो वो आंखों में आंसू दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। सब कहते ही रह गए अरे, और उस वातावरण में सारे लोग ये कहते ही रह जाते हैं कि अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम कैसे तो आए थे, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या था और अब कहाँ जा रहे हो। सारे लोगों में आश्चर्य छा जाता है, सारे लोग ये पुकारते रह जाते हैं। सारे लोग कहते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चले। कैसे तो यहाँ आए थे और कहाँ चले जा रहे हैं, किस और चले ये मत पूछो। लेकिन दीवाने लोगों का कहना क्या है कि हमसे किसी को ये नहीं पूछना चाहिए कि किस और चले जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, चलना ही हमारा लक्ष्य है। एक जगह स्थिर हो जाना तो जड़ का प्रतीक होता है, शून्यता का प्रतीक होता है। चलते रहना, सबको जागृत करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए किस और चलें, हम किधर जा रहे हैं हमसे ये मत पूछिए, चलना है बस इसलिए चलें। लेकिन हमने अपने जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य केवल चलना ही बना रखा है। हमें आगे बढ़ते रहना है, लोगों को जागृत करते रहना है, लोगों को हमेशा अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए सचेत करना है। इसलिए हम चले जा रहे हैं। तो हमसे ये बातें नहीं पूछनी चाहिए कि तुम किस और चले जा रहे हो। चलना है हमें केवल जीवन में क्या करना है, चलना है। इसलिए चले जा रहे हैं, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ लिए चले। देखिए दीवाने लोगों का उद्देश्य, दीवाने लोग इस संसार से, जग में संसार से कुछ उनके अनुभवों का लाभ लेते हैं और संसार के लोगों को कुछ अपना अनुभव बतलाते हैं। कुछ लेना और कुछ देना, अपने अनुभवों से लोगों को अवगत कराना और दूसरे के अनुभवों को स्वयं ग्रहण करना। जग से उसका कुछ लिए चले, इस संसार से उनके कुछ अनुभव लिए चलते हैं और इस संसार को कुछ अपने अनुभव दिए चलते हैं। इस तरह से उनका कार्य है चलना, सबको जागृत करना, सचेत करना, अपने अनुभव बतलाना, दूसरे के अनुभवों को लेना। दो बात कही, दो बात सुनी, दो विचार अपने भी प्रकट करते हैं, दो विचार दूसरों को भी ग्रहण करते हैं। कुछ बातें अपनी बतलाते हैं, कुछ बातें संसार की बातों को ग्रहण करते हैं। कुछ हंसे और कुछ रोए, उन बातों में कुछ हमें प्रसन्नता भी मिलती है तो कुछ दुख भी मिलता है। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, तो कुछ उन बातों से हमें प्रसन्नता भी मिलती है और कुछ दुख भी महसूस होने लगता है। शक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। लेकिन मानव को यदि आगे बढ़ना है तो अत्यधिक खुशी के दिनों में भी ज़्यादा प्रसन्नता व्यक्त नहीं करनी चाहिए, सुखों में भी पागलपन महसूस नहीं करना चाहिए और अत्यधिक दुखों को देखकर अधिक रोना भी नहीं चाहिए। हमें
सुख और दुख के घूंटों को तृप्त होकर, छककर तृप्त होकर पीना चाहिए। जैसे हमें जैसी अवस्था में प्रभु रखता है उसी अवस्था को स्वीकार करना चाहिए। सुख दुख के घूंटों को तृप्त होकर पीना चाहिए, एक ही भाव से कि आज हमारे पास सुख हैं तो कल दुख भी आ सकते हैं, आज हमारे पास दुख हैं कल सुख भी आ सकते हैं। तो हमें इन दोनों भावों को एक ही भाव से पीते हुए आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। देखिए, इस संसार को भिखमंगों की दुनिया कहा है। दीवाने लोग इस संसार को कैसा मानते हैं? भिखमंगों की दुनिया, भिखारियों की दुनिया। पर स्वच्छंद प्यार लुटाते हुए चले जाते हैं। दीवाने लोग कहते हैं तो हम तो इन संसार के भिखमंगे लोगों को भी क्या लुटाते हैं? बेरोक टोक प्यार लुटाते हुए चले जाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, लेकिन हमारे हृदय पर, और मीन्स हृदय, लेकिन हमारे हृदय पर एक असफलता की निशानी का जो वजन है, जो भार है, उसको लिए हुए चले जाते हैं। हम लोगों को खुशियाँ बांटने आए थे, प्रसन्नताएं बांटने आए थे, लेकिन उन खुशियों को, उन प्रसन्नताओं को हम स्थायी नहीं रख सके। हम उन खुशियों को, उन प्रसन्नताओं को क्या नहीं रख सके? स्थायी नहीं रख सके। इस कारण हमारे हृदय पर उस असफलता का भार साथ लेकर चले जा रहे हैं। हमारे हृदय पर असफलता की निशानियों का भार है, और वो असफलताओं की निशानी क्या है? कि हम लोगों को प्रसन्नताएं, खुशियां देने आए थे, लेकिन उन खुशियों को हम स्थायी नहीं बना सके। ये हमारे जीवन में असफलताएं रही, और उन असफलताओं के भार को हम ढो रहे हैं। ये हमारे असफलताओं का जो भार है, एक वजन है, वो उसको हम एक निशानी के रूप में लेते हुए चले जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या? जब व्यक्ति अपने पराये के भेदभाव को भूल जाता है, जब ये पता है ये खुशियाँ स्थायी नहीं है, ये दुख स्थायी नहीं है, तो फिर हमें अपने और पराये के भेदभाव को मिटा देना चाहिए। तो अब अपना और पराया क्या? ऐसी स्थिति में जब हमें स्वयं समझ है, जब स्वयं हमें पता है कि ये खुशियाँ, ये प्रसन्नताएं स्थायी नहीं रह सकती, ये दुख भी स्थायी नहीं रह सकते, तो इसलिए अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हमारे तो यही विचार हैं, हमारी तो यही खुशियाँ हैं, हमारे मन के ये विचार हैं कि हमारे बाद रहने वाले लोग यहाँ प्रसन्नता से रहें, खुशी से रहें। इसलिए कवि कहता है, भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो कवि कहता है कि जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि दुख स्थायी नहीं है, सुख स्थायी नहीं है, अपने परायापन का भेद सब मिट जाता है, हम तो तब तो हमें ये समझना चाहिए कि ना ये अपना है ना पराया है। हमारे यही विचार होने चाहिए कि यहाँ पर रहने वाले लोग खुशी से रहें, प्रसन्नता से रहें, और जो दीवाने लोग वो कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं अपनी विचारधाराओं के बंधन में बंधे थे और स्वयं ही उन विचारधाराओं के बंधनों को तोड़ रहे हैं। हमने स्वयं ने ही अपने नाते रिश्ते बनाए थे, लेकिन हम स्वयं ही उन नाते रिश्तों के बंधनों को तोड़ जाते हैं, तोड़ कर चले जाते हैं। इसलिए सारे अपने और परायेपन के भेद मिट जाते हैं, और हमें इस संसार से आखिर जिसने भी जन्म लिया है उसे इस भवसागर से पार जाना होता है, मृत्यु अवश्यंभावी है। तो इसलिए हमें अपने और परायेपन के भेद को मिटा देना चाहिए, और दूसरों के लिए अच्छे विचार, अच्छी खुशियाँ और अच्छा मन रखते हुए ये रखना चाहिए कि जो भी हमारे बाद जो यहाँ लोग रहें वे आबाद रहें, वो हमेशा उन्नति करते रहें,
हम स्वयं जो पारिवारिक और मोहपाश के जो बंधन में बंधे थे, उन सभी मोह के बंधनों को हम स्वयं तोड़ते हुए चले जाते हैं। हमें आखिर जहाँ से आते हैं वहीं पर पहुँचना है। ईश्वराधीन इस सत्ता का आचरण हमें उसी तरह से करना है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने इस कविता में दीवाने लोगों को सामर्थ्य को पढ़ा। कवि ने अपने को आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? क्योंकि जब इस संसार में व्यक्ति आता है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, प्रसन्नत रहते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंद उत्साह का माहौल होता है, पर्व का माहौल होता है। लेकिन जब व्यक्ति इस संसार से पलायन करता है, जब उसका अंतिम समय निकट आ जाता है, तो वो सभी की आंखों में आंसू दे जाता है, वो सभी को दुखी कर जाता है। इसीलिए कवि ने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। भिकमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहना चाहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वे निराश है या प्रसन्न है? तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता लग रहा है कि कवि सभी को खुशियाँ और प्रसन्नता बांटना चाहता है, लेकिन वो खुशियाँ, वो प्रसन्नताएँ स्थायी नहीं रह सकती। व्यक्ति इस संसार में स्थायी नहीं है, उसे एक दिन अवश्य जाना होता है। इसीलिए वो प्रसन्नताओं का स्थायित्व न होना ही एक असफलता की बाहर निशानी के रूप में है, वो उनको लेकर साथ जा रहा है। इसलिए कवि का भावार्थ यहाँ स्पष्ट है कि कवि निराश है, प्रसन्न नहीं है। कविता में ऐसी कौन सी जो बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो कविता में आपने देखा प्यारे बच्चों, कई बातें इसमें से बहुत अच्छी हमें लगी है। देखिए, यहाँ पहली बात तो ये कि अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले। बहुत अच्छी भावनाएं व्यक्त की हैं कि जब अपने और परायेपन का भेद मिट जाता है तो दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं व्यक्त करना अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे बाद रहने वाले लोग आबाद रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। तो इस तरह से हमने आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी उसमें फील्ड वर्क की कॉपी में करने हैं। बीच बीच में हमने कई कठिन शब्दार्थ भी बताए, वे भी आपको करने हैं। और इस तरह से प्रतिरोज चैप्टरों में अपने वर्क को पूरा करते रहें, वर्ड मीनिंग लिखते रहें। भावार्थ यदि आपको अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा हो तो बार बार वीडियो देखें और सुनें, और इसके बाद वीडियो देखकर कविता का भावार्थ सुनकर उसे लिखने का प्रयास करें। और इन क्वेश्चनों, तीन क्वेश्चनों का आंसर मैंने अभी बताए थे, इन क्वेश्चनों को भी अपनी कॉपी में आंसर देने का प्रयास करें। तो बाकी अगला चैप्टर अगले वीडियो में। धन्यवाद।